बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फिफ्थ सम की में। जस्ट लाइक योर फोर्थ सम, आपके फिफ्थ सम के अंदर भी इंद्रजीत आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा एंड लाइक कुसुम ताई, इंद्रजीत भी आपको पहले से ही बता रहा है कि आई विल बी एंजॉयिंग अ प्रॉफिट। सो मोर और लेस आप ऐसा समझ लीजिए कि कुसुम ताई का जो वर्ड प्रॉब्लम था वो एक बार फिर रिपीट होके आ रहा है, बट इन अ डिफरेंट वे। हियर द नेम चेंजेस एंड इट बिकम्स टू इंद्रजीत। वहां पर हमने कुकर बेचा था, तो यहाँ पर हम सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर बेचेंगे। So how the sum will be worked out, let us see. They say Indrajit bought 10 refrigerator at rupees 12,000 each. इंद्रजीत नाम का कोई एक शॉपकीपर होगा जिसने एक साथ 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं एंड एक रेफ्रिजरेटर की कीमत बताई गई है रुपीस 12,000 बिकॉज द वर्ड ईच इज रिटन। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में लिखा है रुपीस 12,000 ईच। ईच का मतलब होता है एक, तो एक रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ा होगा? 12,000 रुपए का। सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन द फर्स्ट सम इटसेल्फ। लेट अस राइट देम। दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड यू विल बी राइटिंग द स्टेटमेंट्स लाइक दिस। सबसे पहला स्टेटमेंट होगा cost price of one refrigerator is equals to rupees 12,000। करेक्ट? तो एक फ्रिज का या रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12। एंड लाइक दिस वे इंद्रजीत ने कितने फ्रिज खरीदे हैं? 10। सो योर नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बॉट। और इंद्रजीत ने कितने रेफ्रिजरेटर्स खरीदे हैं? 10। रेफ्रिजरेटर्स। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, जब आपके घर में पहली बार फ्रिज लाया गया था तो क्या पापा मम्मी आप सब उसको उठाकर अपने घर लाए थे? नहीं, आपने सिर्फ शोरूम में जाकर बुकिंग की थी और टेम्पो वाला आपके घर तक वो फ्रिज रख के गया था। यस और नो? इन द सेम वे जब इंद्रजीत 10 फ्रिज खरीद रहा है बेटा, तो वो कोई उसे अपने कंधे या अपने सिर पर उठा के नहीं लाएगा, वो भी एक अच्छा खासा बड़ा टेम्पो करेगा। एंड देयरफॉर योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड रुपीस 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। और 5,000 रुपया इंद्रजीत ने टेम्पो वाले को पे किया, सो दैट टेम्पो वाला वो 10 रेफ्रिजरेटर टेम्पो में रखेगा। वहां से जहां से फैक्ट्री से खरीदा होगा वहां से उसकी दुकान तक लाकर गोडाउन में रखने तक का पूरा भाड़ा है 5,000 रुपीज। सो बेसिकली इंद्रजीत ने ट्रांसपोर्ट पर 5,000 रुपया खर्चा किया है। सो योर थर्ड स्टेटमेंट विल बी अमाउंट spent on ट्रांसपोर्ट। और कुल मिला के कितना रुपया खर्चा किया है? 5,000 रुपीज। एंड नाउ इंद्रजीत भी आपकी कुसुम ताई के तरह ही आपसे बात करेगा एंड ही सेज फॉर हाउ मच शुड ही सेल each refrigerator in order to make a profit of rupees 20,000। प्रीवियस सम में कुसुम ताई ने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे प्रॉफिट ही होगा एंड आई विल बी अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 18,000। ये कुसुम ताई के वर्ड्स थे। अब इंद्रजीत कहता है एंड इंद्रजीत कह रहा है आई विल बी अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। इट मींस उसने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है।
So let me write the next and the final statement as amount of profit is equals to ₹20,000. करेक्ट? तो अब अगर आप इस सम को खाली स्टेटमेंट भी पढ़ के देखोगे ना बेटा, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। इंद्रजीत नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है जिसने कुल मिलाकर 10 रेफ्रिजरेटर्स खरीदे। एक फ्रिज की कीमत है 12,000 रुपए और वो 10 रेफ्रिजरेटर को अपनी दुकान या गोडाउन तक लाने के लिए 5,000 रुपए टेम्पो वाले को ट्रांसपोर्ट के रूप में पे करता है। और बाद में इंद्रजीत कहता है कि मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, आई कैन बेट ऑन इट, मुझे प्रॉफिट ही होगा, और वो भी 20,000 रुपीस का होगा। सो नाउ हमें इन सभी स्टेटमेंट्स को मिलाकर सॉल्विंग को एक प्रॉपर वे देना है। तो सबसे पहला काम जो आपको और मुझको समझना है वो ये है, इंद्रजीत बेटा 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है। कितने? 10। लेकिन वो प्राइस बताता है सिर्फ एक का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इंद्रजीत 10 रेफ्रिजरेटर खरीदेगा बट खाली एक फ्रिज का प्राइस पे करेगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो, बिकॉज जब तक आप 10 के 10 फ्रिज का प्राइस पे नहीं कर देते, आपको ट्रक में सामान लोड करने ही नहीं दिया जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, वी विल बी कैलकुलेटिंग हाउ मच प्राइस Indrajit has paid for 10 refrigerator. So after writing these many statements, we will leave a line and write cost price of 10 refrigerators is equals to। अब सिंपल है, स्टैंडर्ड थर्ड में जब आप थे आपको तब सिखाया गया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आपको एक फ्रिज की कीमत बताई गई है और एक फ्रिज कितने रुपए का आया है? 12,000, 12,000। तो आप इस 12,000 को 10 के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तभी जाकर आपको टोटल अमाउंट जो इंद्रजीत ने पे किया रहेगा वो पता चल जाएगा। सो आई विल बी राइटिंग हियर ₹12,000 multiplied by 10 refrigerators। और फिर बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक बार फिर समझा देता हूं, जब कभी भी 0 0 0 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो उन सभी जीरोस को टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर दो। इट मींस एट प्रेजेंट 12,000 में 3 जीरो है, आप उसे मत देखो। 10 में 1 जीरो है, आप उसे मत देखो। तो बचता क्या है आपके पास? 12 multiplied by 1। Yes or no? 12 multiplied by 1। तो what is 12 ones are 12? So I will write here 12। फिर 12,000 में 3 और 10 के 1, टोटल 4 जीरो बच गए। Copy all the 4 zeros one after another। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 1,20,000। सिंस बेटा ये कॉस्ट प्राइस है और प्राइस हमेशा इंडिया में रुपीस में दिया जाएगा, सो यू विल बी राइटिंग हियर रुपीस। करेक्ट? एंड नाउ पे अटेंशन। इंद्रजीत ने 2 बार खर्चा किया। सबसे पहले उसने 1,20,000 रुपया पे किया उस फैक्ट्री में जहां से वो फ्रिज खरीद रहा है, नंबर 1। और फिर इंद्रजीत ने 5,000 रुपया और पे किया उस ट्रांसपोर्ट वाले को जिसने फ्रिज को फैक्ट्री से गोडाउन में रखा होगा। सो बेसिकली इंद्रजीत ने 2 बार खर्चा किया है। एंड जब कभी भी खर्चे होते हैं ना बेटा, तो उन सब खर्चों को प्लस किया जाता है। सो द न्यू स्टेटमेंट विल बी टोटल कॉस्ट प्राइस
इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल का मतलब होता है प्लस करना। अब सबसे पहले इंद्रजीत ने किसे पैसा पे किया? 1,20,000 रुपया रेफ्रिजरेटर खरीदने का पे किया। सो आई विल बी राइटिंग हियर रुपीज 1,20,000। और फिर उसी इंद्रजीत ने 5,000 रुपया और पे किया ट्रांसपोर्ट वाले को। यस और नो? सो आई विल बी राइटिंग हियर प्लस रुपीज 5,000। अब आप इसे प्लस कर दो। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 plus 5 5, 2 and 1 brought down, rupees sign brought down. So in short, इंद्रजीत ने 1,25,000 रुपीस खर्चा किया, तब जाकर वो सभी रेफ्रिजरेटर उसके गोडाउन में आ गए थे। और अब इंद्रजीत जो डिमांड कर रहा है ना बेटा, उस डिमांड को बड़े ध्यान से सुनना। इंद्रजीत ने कहा है I will be enjoying a profit of ₹20,000। इंद्रजीत को प्रॉफिट ही होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। अब बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। इंद्रजीत को प्रॉफिट तब होगा जब वो फ्रिज को बेचेगा। यस और नो? दुकानदार अपने दुकान में सामान लेकर आ जाए और उसे बेचे ही नहीं तो उसे प्रॉफिट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब इंद्रजीत इन फ्रिज को बेचने वाला है, एंड व्हेन इंद्रजीत इज गोइंग टू सेल, हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। सो वी विल बी राइटिंग अ न्यू लाइन ओवर हियर, लीविंग अ लाइन। सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल है। इंद्रजीत ने जितना भी खर्चा किया है वो सारा खर्चा हम और आप कस्टमर बेयर करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रिज खरीद रहे हैं तो उसका खर्चा भी हमको ही बेयर करना पड़ेगा। तो इंद्रजीत ने जो ये टोटल 1,25,000 रुपए खर्चा किया है ना बेटा, ये हमें उठाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस 1,25,000? इट इज कॉस्ट प्राइस। सो आई विल बी राइटिंग हियर कॉस्ट प्राइस। अब जब हम और आप सामान खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट भी वो हमसे ही निकालेगा ना। ऐसा तो थोड़ी ना सामान हमसे खरीदेगा और प्रॉफिट बाजू वाली दुकान से निकालेगा, नहीं। अगर हम खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट भी हमारे पैसों में से ही निकलेगा। सो वी विल बी राइटिंग हियर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और फिर इन दो को, दैट इज कॉस्ट प्राइस और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को मैंने प्लस क्यों किया? द रीजन इज, अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कम। और आप सोच के देखो, अगर इंद्रजीत इससे कम भाव में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसको 1,25,000 से ज्यादा भाव में बेचना पड़ेगा, एंड दैट ज्यादा का मतलब होता है यू हैव टू ऐड इट। हेंस आपका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कौन सी लिखेंगे बेटा हम लोग? टोटल वाली। द रीजन, इंद्रजीत ने 2 बार खर्चा किया ना, तो क्या वो एक खर्चा आप माफ कर दोगे? बिल्कुल नहीं। बिजनेस में एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है। तो यहाँ तो बात 5,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट की है। सो बोथ द थिंग्स विल बी एडेड टुगेदर, दैट इज 1,20,000 रुपया प्लस 5,000 रुपया। द टोटल इज 1,25,000 रुपीज। ये है इंद्रजीत का टोटल कॉस्ट प्राइस, और इस पर इंद्रजीत प्रॉफिट कमाना चाहता है, और प्रॉफिट कितने का है? 20,000। सो यू विल राइट हियर 20,000. Add it. 25 plus 20. Answer will be 1,40,000.
50,000। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा के देखो, क्या एक फ्रिज की कीमत 1,45,000 होगी? आप सबके घर में फ्रिज है, आप खाली जाकर पापा मम्मी को पूछ लो कि पापा अपना फ्रिज क्या 1,45,000 वाला है? पापा बोलेंगे नहीं। द रीजन इज, ये जो आपको आंसर आया ना बेटा, ये 10 फ्रिज बेचने के बाद का आंसर है। सो बेसिकली 1,45,000 इज नथिंग बट द selling price of 10 refrigerators। टोटल 10 फ्रिज जब इंद्रजीत बेच देगा तो उसका टोटल कितना आएगा? 1,45,000। अब आप लोग सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप लोग सब शोरूम में जाकर सामान देखते हो, आपने एक बात नोट की होगी, हर सामान का अपना सेलिंग प्राइस उसके सामने लिखा होता है। यस और नो? हमें नहीं मतलब इंद्रजीत को क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो इतना पता होना चाहिए कि हमें वो एक फ्रिज कितने में पड़ेगा। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन फ्रिज? हमें तो खाली वो बताओ इंद्रजीत, नथिंग एल्स। सो माय न्यू स्टेटमेंट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर is equals to rupees क्वेश्चन मार्क। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग जब Amazon पे शॉपिंग करते हो बेटा, या कहीं पर भी XYZ शॉपिंग करते हो, आपको वहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट के सामने उसका सेलिंग प्राइस भी लिखा होता है। इट मींस भले चाहे इंद्रजीत 10 रेफ्रिजरेटर बेचकर 1,45,000 रुपीस कमाना चाहता है, वो इंद्रजीत का लुकआउट है। हम और आप जब दुकान में जाएंगे और फ्रिज को फाइनलाइज करेंगे तो हम सिर्फ एक फ्रिज खरीद के लाएंगे, वन सिंगल फ्रिज। इसीलिए हम इंद्रजीत को बताएंगे, इंद्रजीत व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। Since the board has completed, there is no space to divide beta. The same sum will be continue in the next video. Meet you in the next video with the remaining half of the sum. Till then, take care of yourself and